तो कहीं ना कहीं प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो 125 सीसी में सुजुकी एक्सेस जो है वो आपको थोड़ा सा हैवी मिल जाता है। पर आपको इसके बल्ब में टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, जबकि टीवीएस जुपिटर में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एलईडी में टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। फ्रंट के सेक्शन में मैं बॉडी की बात कर लूँ तो यहाँ पर देखोगे ये भी फाइबर बॉडी में, तो ये मेटल है, तो थोड़ा सा छोटा देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसका जो टायर है वो थोड़ा सा बड़ा मिलता है। बट भाई एक चीज मैं आपको बता दूं, पावर में जुपिटर शॉर्ट हाइट वाले लोग हैं तो टीवीएस जुपिटर पे बड़े आराम से चला सकते हैं, लेकिन जिनका हाइट थोड़ा सा छोटा है वो इस एक्सेस पे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। मीटर कंसोल सेक्शन, तो दोनों ही का मीटर कंसोल जो देखोगे ये आपको कंप्लीटली, और दोनों की मैं वारंटी सेक्शन की बात करूं तो कंपनी यहाँ पर। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त होगा। भाई अभी तक ना आपने बहुत सारे स्कूटर देखा होगा, लेकिन आपको मैं आज के इस वीडियो में ये दोनों स्कूटर का कंपैरिजन करके बताने वाला हूं। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भाई टीवीएस जुपिटर का जो नया वाला स्कूटर आया है उसका रिव्यू एक बार करो ये सुजुकी के एक्सेस के साथ। तो अभी आप देख सकते हो हमारे सामने दोनों ही एकदम सामने खड़ी हुई है भाई सुजुकी एक्सेस जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है बहुत सारे अपडेट के साथ, और दूसरा जो है वो टीवीएस जुपिटर 113 सीसी के आसपास है जो कि कनेक्टेड लाइट्स के साथ आती है। अब आपको दोनों में क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, दोनों का प्राइस कितना है, अभी मैं आपको सारी कुछ बताऊंगा। सबसे पहले तो प्राइस की ही बात कर लेते हैं। तो सुजुकी का ये जो एक्सेस देख रहे हो ये आपको डिस्क वेरिएंट में देखने को मिलेगा, और इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस हमारे यहाँ झारखंड डाल्टनगंज में है वो आपको लगभग 1,19,000 के आसपास मिलेगा। लेकिन वहीं आप अगर टीवीएस जुपिटर को डिस्क में परचेज करते हो तो लगभग 1,10,000 रुपए के आसपास मिलेगा। वहीं आप अगर इसके ड्रम वेरिएंट को परचेज करते हो तो आपको लगभग 1,06,000 में 125 सीसी मिलेगा। लेकिन टीवीएस जुपिटर ड्रम ब्रेक में अगर परचेज करोगे तो 1,06,000 के आसपास मिलेगा, और वो भी आपको 110 सीसी। तो कहीं ना कहीं प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो 125 सीसी में सुजुकी एक्सेस जो है वो आपको थोड़ा सा हैवी मिल जाता है, क्योंकि भाई प्राइस आपको 110 सीसी वाला ही देना पड़ रहा है, लेकिन इंजन जो है वो सुजुकी में 125 सीसी मिलेगा, और अगर उतना प्राइस आप लगाओगे टीवीएस में तो आपको 110 सीसी का स्कूटर मिलेगा। तो थोड़ा सा इंजन वाइज देखोगे तो आपको यहाँ पे प्राइस जो है वो जुपिटर का कम होना चाहिए था, लेकिन प्राइस पॉइंट जो है वो सेम टू सेम वही एग्जैक्ट रखा है, थोड़ा बहुत का अंतर है। तो प्राइस पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी ओवरऑल फ्रंट के लुक की। तो भाई सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस सुजुकी के एक्सेस की अगर हेडलाइट सेक्शन की बात करें तो इसमें भी आपको कंप्लीटली एलईडी में आपको इसका हेडलाइट देखने को मिलता है। बट यहाँ पर इसका जो कॉर्नरिंग साइड देखोगे इसमें आपको ना क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा पूरे के पूरे बॉर्डरिंग सेक्शन में। बट यहाँ पर आपको इसके हेडलाइट सेक्शन में कहीं भी आपको बॉर्डरिंग नहीं मिलता है। ये जो स्कूटर है ये स्मार्ट कनेक्ट ब्लूटूथ से लैस है, और ये भी जो स्कूटर है वो आपको ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, आप इसको भी ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो। बट वही अगर फ्रंट का इसका डिजाइन देखा जाए तो देखो दोनों का जो फ्रंट का जो डिजाइन है ना कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। टीवीएस जुपिटर में फ्रंट में पूरा का पूरा कनेक्टेड लाइट मिलता है, और इसमें आपको कनेक्टेड लाइट नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आपको इसके बल्ब में टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, जबकि टीवीएस जुपिटर में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एलईडी में टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, और यही कनेक्टेड लाइट में ही आपको इंसर्ट है इसका टर्न इंडिकेटर्स। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर टर्न इंडिकेटर जो है वो बल्ब का मिलता है, एक डीआरएल्स आपको एलईडी के तौर पे आपको कुछ इस तरीके का यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर सुजुकी का बैजिंग है तो भाई यहाँ पर भी आपको टीवीएस का लोगो लगाया गया है। ठीक है जी, ये तो अपना हो गया है ओवरऑल फ्रंट का सेक्शन। फ्रंट के सेक्शन में मैं बॉडी की बात कर लूँ तो यहाँ पर देखोगे ये भी फाइबर बॉडी में है, और ये पोर्शन भी इनका फाइबर बॉडी में है। बट यहाँ पर अगर फेंडर सेक्शन की बात करें तो ये मेटल है, और इनका यहाँ भी मेटल है। तो स्कूटर सेगमेंट में जितना भी आप देखोगे ना तो फ्रंट का ये जो पोर्शन होता है ये फाइबर बॉडी में ही रहता है, नीचे का इसका जो फेंडर होता है ये आपको मेटल में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ टायर सेक्शन की मैं बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले सुजुकी का जो टायर देखोगे ये आपको 90/90 सेक्शन का 12 इंच का टायर देखने को मिलेगा, एलॉय व्हील के साथ, डिस्क के साथ मिलेगा। वहीं आप अगर टीवीएस जुपिटर की तरफ जाते हो तो यहाँ पर भी आपको 90/90 सेक्शन के 12 इंच के टायर मिलेंगे। बट भाई जब मैं बात करूँ टायर की ना तो मुझे एक ख्याल आया कि सुजुकी एक्सेस का जो टायर है ना वो आगे में 12 इंच का है, और पीछे में अगर मैं बात करूं तो पीछे में आपको 10 इंचेस का टायर मिलता है, जबकि टीवीएस जुपिटर में ऐसा नहीं है। टीवीएस जुपिटर में आपको फ्रंट में भी 12 इंच का टायर मिलता है और रियर सेक्शन में भी 12 इंच का टायर मिलता है। आप एक बार यहाँ पर देखो इसका टायर आपको थोड़ा सा छोटा देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसका जो टायर है वो थोड़ा सा बड़ा मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो सुजुकी एक्सेस का पीछे का जो टायर है वो 10 इंच का है, और टीवीएस जुपिटर का जो पीछे का टायर है ये आपको 12 इंच का देखने को मिल जाता है। प्रोफाइल की मैं बात करूं तो इसका जो चौड़ाई है वो आपको 90 mm का इसका भी चौड़ाई है, और पीछे टीवीएस जुपिटर का भी 90 mm का चौड़ाई देखने को मिलता है। पीछे की अगर मैं लुक की बात कर लेता हूं तो देख सकते हो पीछे से कुछ इस तरीके का दोनों स्कूटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे सुजुकी एक्सेस में फ्यूल लेने के लिए आपको ये कैप को हटाना पड़ेगा, इसके बाद आप फ्यूल ले सकते हो। और टीवीएस जुपिटर में आपको आगे के साइड में यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको इसका फ्यूल का जगह बनाया गया है, आप यहाँ से फ्यूल फिलर के आपको ऑन करके पेट्रोल ले सकते हो।
मैं बात कर लेता हूँ सुजुकी के फ्यूल टैंक की। तो फ्यूल टैंक आप देखोगे इसका कुछ यहाँ पर है, ये जो सुजुकी एक्सेस है इसका फ्यूल टैंक कुछ यहाँ पर आपको इंसर्ट मिलेगा, जबकि टीवीएस जुपिटर का जो फ्यूल टैंक है वो आपके इसके फुटस्टेप के नीचे में देखने को मिलता है, फुटस्टेप के नीचे में मिलेगा। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो सुजुकी एक्सेस में आपको 5.3 लीटर के आसपास फ्यूल टैंक का कैपेसिटी मिलता है, जबकि टीवीएस जुपिटर में आपको 5.1 लीटर का फ्यूल टैंक का कैपेसिटी मिलता है। मतलब फ्यूल टैंक में अगर बात करें तो भाई सुजुकी एक्सेस का जो फ्यूल टैंक है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सबसे मेन ऑफ द पॉइंट भाई इंजन का। तो देखो सुजुकी एक्सेस जो है ये आपको 125 सीसी में मिलती है, तो आपको इसका पावर थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, 8.42 पीएस का पावर मिलेगा और 10.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। बट भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पावर में जुपिटर भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, थोड़ा मोड़ा का अंतर है। अभी आपको इसका भी बताते हैं। 113 सीसी का इसका इंजन मिलता है जो कि 8.02 पीएस का पावर बनाती है और 9.8 न्यूटन मीटर का ये मैक्सिमम टॉर्क बनाती है। इसके साथ साथ भाई स्कूटर सेगमेंट में आप देखोगे तो सिंगल टाइप के सस्पेंशन आपको यहाँ पर भी इसमें भी मिलेंगे और इसमें भी आपको सिंगल टाइप के ही सस्पेंशन मिलेंगे। जितने भी स्कूटर आप देखोगे इसमें आपको सिंगल टाइप के ही सस्पेंशन मिलते हैं और इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि भाई सस्पेंशन मेरा आगे जाके खराब होगा या नहीं होगा। ठीक है जी। इसके साथ साथ बात करते हैं सबसे पहले इसकी ओवरऑल लेंथ की। तो भाई लेंथ वाइज अगर देखें ना तो टीवीएस जुपिटर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा मिलता है। कैसे मिलता है? सुजुकी एक्सेस का जो लेंथ है वो आपको 1835 mm के आसपास है, जबकि टीवीएस जुपिटर का जो लेंथ है ये आपको 1848 mm के आसपास है। तो थोड़ा सा आपको 10 से 12 mm का जो लेंथ है वो तो आपको थोड़ा सा टीवीएस जुपिटर में ज़्यादा देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ सीट हाइट की अगर मैं बात करूँ तो सुजुकी एक्सेस का जो सीट हाइट है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा है, 856 mm के आसपास है, जबकि टीवीएस जुपिटर का जो सीट हाइट है वो 790 mm के आसपास है। अगर शॉर्ट हाइट वाले लोग हैं तो टीवीएस जुपिटर पे बड़े आराम से चला सकते हैं, लेकिन जिनका हाइट थोड़ा सा छोटा है वो इस एक्सेस पे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। ठीक है। दोनों ही के साइड स्टैंड में देखोगे तो इंजन कट ऑफ सेंसर लगाया गया है, जिससे क्या होगा कि आप स्टैंड लगाते ही आपका जो स्कूटर है वो इसका इंजन जो है वो अपने आप ऑफ हो जाएगा। ठीक है। सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगा कि यहाँ पर देखोगे ये रिफ्लेक्टर दिए हैं, जबकि टीवीएस जुपिटर में रिफ्लेक्टर नहीं है। तो भाई ये थोड़ा सा दिखने में ऑड लग रहा है, बट हाँ अगर कहीं मैं बात करूँ तो ज़रूरत पे कहीं काम आ सकती है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक्सेस का बेजिंग क्रोम के ट्रीटमेंट में मिलता है और यहाँ पर आपको जुपिटर का बेजिंग क्रोम के ट्रीटमेंट में ही देखने को मिल जाता है। ठीक है। पीछे का साइड आपने देख लिया, साइड पोर्शन देख लिया, आगे साइड से देख लिया। अब भाई सबसे जो मेन ऑफ द पॉइंट है भाई इसका मीटर कंसोल सेक्शन। तो दोनों ही का मीटर कंसोल जो देखोगे ये आपको कंप्लीटली डिजिटल में देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ सबसे पहले मैं आपको सुजुकी एक्सेस की तरफ ले चलता हूं। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो मीटर कंसोल है ये कुछ इस तरीके से है और सबसे पहले भाई की देखोगे तो कुछ इस तरीके के आपको इसका की देखने को मिल जाता है। एक बार मीटर कंसोल को ऑन करते हैं। कंसोल को ऑन करने के बाद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मैप नेविगेशन, टर्न बाई टर्न नेविगेशन, आप सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हो। किलोमीटर माइलेज ये सारी चीज़ आपको मिलेगा। इको मोड्स मिल जाता है, इंजन माइलेवर फंक्शन मिल जाता है, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पास लाइट, हाई बीम, लो बीम और पास लाइट, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न सेक्शन, सुजुकी का बैडिंग, राइड कनेक्ट ऐप के थ्रू आप इस स्कूटर को कनेक्ट कर सकते हो अपने फ़ोन से। यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच मिलता है और सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है। बट भाई टीवीएस जुपिटर में आपको इंजन किल स्विच वाला बटन नहीं देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ पर आपको दो ग्लोव बॉक्स देखने को मिलता है, जिससे आप अपना ढेरों सामान इसमें कैरी कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एक मिलता है यूएसबी चार्जिंग सॉकेट, जिससे आप गाड़ी को चलाते चलाते, स्कूटर को राइड करते करते आप अपने फ़ोन को भी बड़े आराम से चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर आपको हुक टाइप से मिलता है, जिसमें आप मैक्सिमम 3-4 kg तक का सामान इसमें आप कैरी कर सकते हो। और इसके साथ साथ इसका जो लेग रूम है ये आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके का स्पेस है, काफ़ी अच्छा स्पेस है। ठीक है। टीवीएस जुपिटर की तरफ अगर आ जाएं तो यहाँ पर आप देखोगे भाई टीवीएस जुपिटर का जो मीटर कंसोल है ये भी आपको कनेक्टिविटी के साथ मिलता है, काफ़ी बेहतरीन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, क्योंकि स्मार्ट कनेक्टेड के साथ मिलेगा। और यहाँ पर देखो भाई मेरा स्कूटर है ना, तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है हेलो अभिषेक तिवारी, क्योंकि मैंने अपने स्कूटर को ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करके रखा है भाई। यहाँ पर अभी तक मैंने 3422 किलोमीटर इस स्कूटर को ओवरऑल राइड कर लिया। चलाने के बाद मुझे जो फील आया, मुझे जो पावर आया, बहुत ज़्यादा स्मूथ आया, बहुत मज़ा आया चलाने में। यहाँ पर देखोगे तो इसमें भी आपको हाई बीम, लो बीम और पास लाइट का ऑप्शन मिलेगा। टर्न इंडिकेटर मिलता है, इसमें भी हज़ार्ड लाइट मिलता है। और वहीं अगर मैं बात कर लेता हूँ इस सेक्शन में, तो वहाँ पर भी आपको इसमें हज़ार्ड लाइट अपडेट कर दिया गया है। यहाँ भी हज़ार्ड लाइट है, हॉर्न सेक्शन है। इस साइड में देखोगे तो इंटेलिगो फीचर्स मिलता है। अब भाई इंटेलिगो फीचर्स आपको सुजुकी एक्सेस में नहीं मिलता है। इंटेलिगो फीचर्स बोलने का मतलब कि आपका स्कूटर है ना, कहीं भी बीच ट्रैफिक में अगर बंद हो गया तो आपको सिंपली एक बार ब्रेक को प्रेस करना हो, एक बार एक्सीलेटर को ऐसे लेना है, ऑटोमेटिक ये जो स्कूटर है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ इस साइड से देखें तो आप देखोगे एग्जॉस्ट के पास उसका जो एग्जॉस्ट है वो थोड़ा सा आपको लंबा देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर इसका जो एग्जॉस्ट है ना ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा मोटा कर दिया गया है, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा स्पॉटी लुक प्रोवाइड करती है।
पीछे से अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहां पर देखोगे इसका जो टेल लाइट है वो आपको पूरा का पूरा कनेक्टेड मिलता है और यहां पर इसका जो टेल लाइट सेक्शन है ये भी आपको एलईडी में मिलता है, बट काफ़ी ज़्यादा शानदार उतना नहीं लगता है इन कंपैरिजन टू टीवीएस जुपिटर। भाई टीवीएस जुपिटर का जो कनेक्टेड लाइट है ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। बाकी आप बताओ ना, आपको सुजुकी एक्सेस का ये कैसा लगता है। दोनों का जो इंजन है वो फैन कूल्ड इंजन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको इसमें भी 2 kg का ग्लो बॉक्स का स्पेस देखने को मिलता है, 2 लीटर तक का सामान रख सकते हो। और यहाँ पर भी आपको एक यूएसबी चार्जिंग सॉकेट मिलता है जिससे आप अपने स्कूटर को चलाते चलाते चार्ज कर सकते हो। ठीक है जी, अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी अंडर सीट स्टोरेज की कैपेसिटी की, इसमें कितना ज़्यादा है। तो आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे बता दूं, इसका जो कैपेसिटी देखोगे ये आपको लगभग 33 लीटर के आसपास आपको इसका फ्यूल ये बूट स्पेस का कैपेसिटी दिखने को मिलेगा, जिसमें आप बहुत सारा अपना ढेरों सामान कैरी कर सकते हो। अब वहीं हम बात करते हैं सुजुकी एक्सेस की अंडर सीट स्टोरेज की, तो आपको मैं एक बार यहाँ से दिखा देता हूँ एक बार इसका अंडर सीट स्टोरेज। तो सबसे पहले भाई यहाँ पर देखोगे इसका जो अंडर सीट स्टोरेज है ये आपको टीवीएस जुपिटर से कम मिलता है, 21.8 लीटर का आपको इसका अंडर सीट स्टोरेज मिलता है। अब ऐसा इसमें क्यों मिलता है, क्योंकि इसका जो फ्यूल टैंक है वो आपको इसके नीचे में मिलेगा और इसका में आपको ज़्यादा क्यों मिलता है, क्योंकि इसका जो फ्यूल टैंक है ये आपको इसके फुट स्टेप के नीचे मिलेगा। अब आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन होगा कि भाई फुट स्टेप के नीचे है तो कहीं वैसा खड्डा वाला रोड आ गया तो कहीं ये टूट फूट तो नहीं जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा, क्योंकि टीवीएस जुपिटर 125 में बहुत पहले से ये चीज़ आ रही है और कंपनी इसको 1-2 साल एक्सपेरिमेंट करके देख चुकी है, बहुत तरीके के रास्तों में चलाकर बहुत तरीके का एक्सपेरिमेंट कर अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। इसके साथ साथ भाई एक्सेस लोगे तो आपको सभी वेरिएंट में किक का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन टीवीएस जुपिटर के अगर आप टॉप मॉडल को परचेज करोगे जिसमें डिस्क है उसमें आपको किक नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको डिस्क भी मिलेगा, किक भी मिलेगा, इंजन भी 125 सीसी का मिलेगा और इसका जो प्राइस होने वाला है 1,19,000 के आसपास होने वाला है। और यही अगर आप टीवीएस जुपिटर टॉप एंड मॉडल को परचेज करते हो तो इसमें आपको किक नहीं मिलता है बट डिस्क मिलता है और उसका जो प्राइस होता है वो लगभग 1,10,000 to 12,000 के आसपास विद ऑल एसेसरीज होने वाला है। अब दोनों ही स्कूटर को आप एसेसरीज के साथ देख रहे हो। इसका जो मिरर सेक्शन है यह आपको क्रोम के ट्रीटमेंट में यहाँ मिलता है, बट यहाँ पर आपको मैट ब्लैक के सेक्शन में देखने को मिल जाता है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको टीवीएस जुपिटर अच्छी लगी या सुजुकी की एक्सेस सबसे बेस्ट लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोनों की मैं वारंटी सेक्शन की बात करूँ तो कंपनी यहाँ पर 2 साल 24,000 किलोमीटर तक का आपको इस पर वारंटी भी देती है, वो भी इसके इंजन सेक्शन पे। तो टेंशन किसी बात की नहीं है। भाई माइलेज की बात करें तो टीवीएस जुपिटर जो है वो आराम से 45 to 48 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज दे देती है। वहीं सुजुकी एक्सेस की बात करें तो ये थोड़ा सा कम देगी, क्योंकि 125 सीसी का इंजन है। 125 सीसी में अगर ओवरऑल एक्सपेक्टेशन से बात करें तो स्कूटर का जो मेंटेनेंस होता है ना वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि इसका जो माइलेज है वो लगभग 40 से 42 किलोमीटर पर लीटर के आसपास देने वाली है भाई। बट भाई मैं ये श्योर नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने राइड नहीं करा, अभी तक मैंने कोई माइलेज टेस्ट नहीं करा है। सबसे अच्छी चीज़ सुजुकी में यहाँ पर देखो, सामान आप रखने के बाद ना यहाँ पर इसको हुक के थ्रू फंसा सकते हो, जबकि टीवीएस जुपिटर में ये चीज़ नहीं है भाई। बाकी जो बॉडी अगर मैं बात करूँ तो बॉडी देखोगे साइड में फाइबर बॉडी है, तो बिल्ड क्वालिटी आप खुद ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसमें आपको यहाँ पर मेटल बॉडी देखने को मिल जाता है। बाकी आपको दोनों ही स्कूटर में से सबसे बेस्ट स्कूटर कौन सी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किस टाइप का वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।